स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अक्षीय भार या एक्सियल लोडिंग के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षीय भार किसे कहते हैं। अक्षीय भार वे हैं जो किसी एलिमेंट की लंबाई की अक्ष पर उसके समांतर दिशा में कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये पेन एक एलिमेंट है, तो इसके अक्ष के समांतर, अक्ष कहाँ होता है, अक्ष देखिए, मान लीजिए कि ये पेन है और यहाँ पे हम इस ये बीचों बीच बिल्कुल जो है एक हम पॉइंट बना दे रहे हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट इसी से होते हुए इस पेन का अक्ष जाता है, इसकी लंबाई का अक्ष इसी पॉइंट से होते हुए अंदर तक जाता है। तो कोई भी लोड अगर इस पॉइंट पे वर्क करता हो, इस पॉइंट के समांतर वर्क करता हो, तो वो होता है एक्सियल लोडिंग या अक्षीय भार। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी बार है, तो उसके एक लंबाई का अक्ष होता है, उसके लेंथ का एक एक्सिस होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ की लंबाई का भी एक अक्ष होगा जो कि बिल्कुल इसके बीचों बीच होगा। जैसे हमने पेन का एग्जांपल आपको बताया था कि ये पेन है, अब ये जो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट से होते हुए पूरा इसके लंबाई के बराबर अंदर तक इसका एक्सिस होता है। जो कोई भी लोड, जैसे ये लोड है, इस पे अगर इस पॉइंट पे वर्क करता है या इस पॉइंट के पैरेलल वर्क करता है तो उसको कहते हैं एक्सियल भार या अक्षीय भार। अब अक्षीय भार भी दो टाइप के होते हैं। अक्षीय भार ये दो प्रकार से लगते हैं। पहला है केंद्रीय भार, सेंट्रल लोड। जैसे ये पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर कोई भी लोड इस पॉइंट पे ही वर्क करे, इसी पॉइंट पे ही कोई लोड, जैसे मेरा ये उंगली एक भार है मान लीजिए, इसी पॉइंट पे ये लोड ऐसे लग रहा है, ये जो ब्लैक स्पॉट है देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल लोड या केंद्रीय भार। दूसरा जो है उत्केंद्रित भार, जिसको कहते हैं एक्सेंट्रिक लोड। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट की लंबाई में अक्ष के समांतर कुछ दूरी पर जो लोड कार्य करता है, किसी एलिमेंट की लंबाई की अक्ष, जैसे ये लंबाई की अक्ष है, ये पूरा होते हुए अंदर तक जाता है लंबाई के बराबर, इस अक्ष के समांतर पैरेलल कुछ दूरी पे अगर कोई लोड कार्य करता है तो उसको कहते हैं उत्केंद्रित भार या एक्सेंट्रिक लोड। दोनों में आपको बना के फिगर समझा देता हूं, केंद्रीय भार और उत्केंद्रित भार। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ये बार है या मान लीजिए कोई एलिमेंट है ऐसे, तो ये जो बीचों बीच होता है इसका अक्ष होता है। तो मैं बात करूं अगर केंद्रीय भार की, सेंट्रल लोड की, तो सेंट्रल लोड बिल्कुल ये जो अक्ष है इसको एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस, एक्सिस कहते हैं इस एलिमेंट का या इस बार का एक्सिस कहते हैं। तो जो केंद्रीय भार है बिल्कुल इस पे ही वर्क करता है, ये अक्ष पे ही वर्क करता है। ये होता है सेंट्रल लोड या इसको कहते हैं केंद्रीय भार, केंद्रीय भार। ये केंद्रीय भार हो गया या सेंट्रल लोड। दूसरा है एक्सेंट्रिक लोड या उत्केंद्रित भार। इसी फिगर को मैं फिर से बनाता हूं। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है या कोई बार है, क्षण है, तो एक्सेंट्रिक लोड, ये जो अक्ष है इसका अक्ष, ये इसका क्या है? एक्सिस या अक्ष। इस अक्ष के समांतर कुछ दूरी पे वर्क करता है। मान लीजिए यहां पे वर्क करता है ये एक्सेंट्रिक लोड। मान लीजिए इसका मान है P है, इसका मान क्या है? P है। ये कुछ दूरी पे वर्क करता है। ऐसे ही इधर से भी लगा सकते हैं, कुछ दूरी पे एक्सेंट्रिक लोड P, एक्सेंट्रिक लोड वर्क करता है। ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम
मतलब जो डिस्टेंस होता है इसके अक्ष से जिस दूरी पे ये लोड वर्क करता है, उत्केंद्रित लोड या एक्सेंट्रिक लोड, उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। ई मतलब एक्सेंट्रिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सेंट्रल लोड और क्या होता है एक्सेंट्रिक लोड, या इसको हम टोटल संयुक्त रूप से कहते हैं एक्सियल लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल लोड भी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पहला केंद्रीय भार या सेंट्रल लोड, दूसरा एक्सेंट्रिक लोड। मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। एक्सियल लोड क्या होता है? अक्षीय भार या एक्सियल लोड वे भार हैं जो किसी एलिमेंट की लंबाई की अक्ष पर उसके समांतर दिशा में कार्य करते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में कार्य करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है केंद्रीय भार, सेंट्रल लोड। एलिमेंट की लंबाई की अक्ष से होते हुए जो भार कार्य करते हैं उन्हें केंद्रीय भार कहते हैं। ये जैसे हमने फिगर बनाया है, कोई बार है, इसके अक्ष पे जो कोई लोड कार्य करता है, इसके अक्ष पे ही जो लोड कार्य करता है उसको कहते हैं, अक्ष से होते हुए जो लोड कार्य करता है उसको कहते हैं केंद्रीय भार। और दूसरा है केंद्रित भार, एक्सेंट्रिक लोड। एलिमेंट की लंबाई में अक्ष के समांतर कुछ दूरी पर कार्यरत जो लोड होता है उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक लोड या उत्केंद्रित भार। ये हमने बार बनाया है, ये इसका अक्ष है बीचों बीच, इससे ई दूरी पे, स्मॉल ई दूरी पे एक लोड पी कार्य कर रहा है, इसको कहते हैं एक्सेंट्रिक लोड। क्यों? क्योंकि इसके अक्ष के समांतर कुछ दूरी पे, मतलब स्मॉल ई दूरी पे कार्य करता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने अक्षीय भार गलती से लिख दिया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा सेंट्रल लोड। सेंट्रल लोड इसे कहते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जनरली अक्षीय भार या एक्सियल लोड लोगों को समझ में नहीं आता है क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको शेयर कर दीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।